हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो भी कैंडिडेट्स EMRS का एग्ज़ाम देकर आए थे, अब लगभग सभी को अपने मार्क्स का अंदाज़ा तो हो ही चुका है, क्योंकि आंसर की हमारी रिलीज़ हो गई है। अब सबसे बड़े सवाल सबके दिमाग में यही घूम रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा, टीयर 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा और कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को क्लियरली डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस मार्क्स पर आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े डाउट की कि टीयर 2 की प्रिपरेशन कौन कौन से कैंडिडेट्स को शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आपको रिज़ल्ट का तो वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपनी आंसर की से मिला लिया है सब कुछ, आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टीयर 2 में दो पार्ट होते हैं वैसे तो, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 40 MCQs मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में आपको 15 सवाल मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर को मिलाकर आपको 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव वाले हर एक सवाल के 4 मार्क्स होंगे, तो एक सवाल से आप लगभग मान सकते हो आपको 70-80 वर्ड्स आराम से लिखने पड़ेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ना ही काफ़ी नहीं होगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर चाहो तो कोई AI का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप करना कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आप वहाँ पे डाल दो और फिर उसके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस निकलवा लो। फिर खुद से आंसर लिखो और उसके बाद में उससे कंपेयर कर लो। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग थोड़ी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी। कंप्लीट सिलेबस और बाकी जो भी यूज़फुल मटेरियल रहता है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो एक बार वहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ की। कट ऑफ नहीं कहूँगी मैं, एक सेफ क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज कट ऑफ का भी मुझे क्लियरली नहीं है। मैं एक बार ये सब देख लूँगी, एनालिसिस करूँगी, उसके बाद में जितनी भी सारी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के मैं एक कट ऑफ की वीडियो बना दूँगी। तो सिर्फ सेफ स्कोर की अगर बात करें तो अगर आपके 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो चाहे आपने किसी भी पोस्ट से एग्ज़ाम दिया हो, आप आराम से टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। SC और ST और PWBD की बात करूँ तो ऐसे कैंडिडेट्स 50 से 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। UR कैटेगरी के अंदर तो आपके 60 प्लस जिनका भी है वो लोग डिले बिल्कुल मत करो, अभी से लग जाओ। तो अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो 9 तारीख तक तो आपके ऑब्जेक्शन ही चल रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन होने के बाद में थोड़े से टाइम में आपका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। रिजल्ट के आने के बाद में आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, 30 से 35 दिन आप मान सकते हो, इतने ही दिन आपको मिलेंगे। हार्डली अगर आप मानो तो 40 डेज़ आपको मिल जाएंगे टीयर 2 की प्रिपरेशन में। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आप लोग वेट मत करो रिजल्ट का। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्शन की। तो ऑब्जेक्शन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर ऐसे होते हैं जो कि आपके लाइक ऑब्जेक्शन लगाने लायक होते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन से अगर मान लो आंसर चेंज होता है या फिर बोनस मिलता है तो वो सभी को मिलता है, किसी एक को नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी अभी KVS और NVS के अंदर बिजी है वो अपने इस एग्ज़ाम से आप एक बारी फ्री हो जाओ। उसके बाद डायरेक्ट आप टीयर 2 के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर प्रिपरेशन में लग जाना। रिजल्ट आपका जन लास्ट तक आ जाएगा और टीयर 2 के एग्ज़ाम जो है वो हमारी फेब लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में 3 मार्च के लगभग हमारी देखने को मिल सकती है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।